नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत। आज थोड़ा सैनिक संगठनों की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, संगठन ही अधिकार के लिए जिम्मेदार होते हैं और सही भी है। जिनका संगठन मौजूद है, जैसे रेलवे, उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, वो अपना अधिकार छीन के ले लेते हैं। तो इसी संबंध में जैसे यूके पूरा देश, पहले तो पूरा भारत ग्रामीण देश है, लेकिन मैं पर्सनली यूके का हूँ तो एग्जांपल के तौर पर लिए कि ये बातें और जगह और स्टेटों पर भी, पहाड़ी स्टेटों हों, दूर दराज के इलाके हों, सब पे लागू होती है। तो दूर दराज ग्रामीण एरियाज़ होती है जहाँ पर ECH और CID की सुविधा नहीं होती है। यदि शहरी क्षेत्र में है भी, जैसे देहरादून, तो वहाँ पर किलोमीटर नहीं देखना चाहिए। जैसे माना कि यहाँ से डोईवाला CID सेंक्शन हुई, मात्र 20 किलोमीटर है, आधा घंटा में पहुंच सकते हैं देहरादून सब एरिया कैंटीन। लेकिन कंज्यूमर्स कितने हैं? सुबह यहाँ पर आएंगे तो शाम तक लाइन लगाते रहेंगे, नंबर नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर होने पर 3 दिन में सामान ख़त्म हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में मैंने अच्छी तरह देखा है। तो प्लेन एरिया में देखना चाहिए कंज्यूमर्स, ताकि कैंटीन मिल सके। और पहाड़ी एरिया में डिस्टेंस, लेकिन पहाड़ी एरिया में डिस्टेंस का एक दूसरा पहलू ये भी कि सेंटर्स देखते हों, जैसे तहसील, ब्लॉक, टाउनशिप एरिया घाटी में जो है, उससे नेक्स्ट ECH या CID कितनी दूरी है, तब दें या न दें अलग से CID या ECH, ये देखा जाता है। लेकिन देखना ये चाहिए कि आइसोलेटेड एरियाज़ में उसी पार्टिकुलर ब्लॉक में आने में भी 80-80 किलोमीटर दूर गांव होते हैं, वो चीज़ देखी नहीं जाती है। आगे लेटर्स के माध्यम से सबूत के साथ थोड़ा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर भी देहरादून में अभी डोईवाला CID तो मंजूर होगी। एक्समैन संगठनों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, किसी व्यक्तिगत संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और ख़ास करके जो ये शीशमबाड़ा पॉलीक्लिनिक AWHO पछुआदून शीशमबाड़ा में जो अभी बात चल रही है, यानी कि मांगी गई है और उसका प्रस्ताव रखा गया, विशेष करके गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड देहरादून की तरफ से, और कई बार सब एरिया में जा भी चुके हैं। क्योंकि पछुआदून शीशमबाड़ा AWHO है, आर्मी वेलफेयर हाउस एसोसिएशंस का, वहाँ पर CID और पॉलीक्लिनिक काउंटर होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो सुना नहीं गया है। और 26 फरवरी 2021 से इसकी लगातार मांग है, और इसके लिए फिर बृहद रूप पर कार्रवाई करके और मजबूती से अपना हक के लिए दोबारा से प्रयास किया जाएगा और दोबारा बात की जाएगी, ऐसा संगठन का कहना है। तो इसी बारे में एक और संगठन की बात करते हैं। राठ पर्वतीय जन कल्याण समिति है, जो राठ क्षेत्र विशेष करके पौड़ी पाओक और चिपली घाट और इस तरफ का जो क्षेत्र है, इन्होंने भी CID की डिमांड की थी। इनका जो 5 अगस्त 2022 को उसका जो जवाब आता है, 23 नवंबर 2021 को उन्होंने माननीय MLA साहब धन सिंह जी, जो कि विधानसभा के विधायक श्रीनगर क्षेत्र के हैं, और साथ में सहकारिता, हायर एजुकेशन और स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा और अन्य मंत्रालय भी उनके अधीन है, उनके मार्फत एक लेटर माननीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लिखा था। तो उनका 5 अगस्त 2022 को उसका जो जवाब है, जिसको मैं स्क्रीन पर लगा के भी दे रहा हूँ, उनने लिखा है कि चिपल घाट में जो आपने CID की डिमांड की थी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि चिपल घाट पैठानी और समस्त राठ क्षेत्र के केंद्र में है, जो चिपल घाट और पैठानी दोनों ब्लॉकों को कवर करता है। इसलिए वहाँ पर CID की अनुशंसा दी जाती है, यानी कि मंजूर की जाती है, और उसके लिए विज्ञप्ति भी निकल चुकी है। जैसे प्रबंधक, ऑनरी कैप्टन साहब, लेफ्टिनेंट साहब या सूबेदार रैंक का कोई GCO साहब, अच्छी बात है, किसी को रोज़गार मिलेगा। इसी प्रकार अकाउंटेंट हवलदार जी भी हो सकते हैं, GCO साहब भी हो सकते हैं, PRI इत्यादि में काम किए हुए क्लर्क साहब। इसी प्रकार SKD कोई GD का भी हो सकता है, 12th पास। उसके अलावा सेल्समैन, कंप्यूटर के नॉलेज वाले, वॉचमैन वगैरह वगैरह वैकेंसी उनकी आ रखी है अखबार में, उसे भी संलग्न करके दे रहा हूँ। कहने का मतलब, संगठन जब किसी चीज़ की मांग करता है तो तुम्हें एक्समैनों को उनका हक मिलता है। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में वंचित हैं, पूरे देश में दोबारा से सर्वे होने चाहिए, संगठनों को देखना चाहिए, ताकि ECHS और CID जैसी सुविधाएं हम
सैनिकों को मिल सके। इसी प्रकार इन्होंने और भी डिमांड की थी माननीय धन सिंह रावत जी के मार्फत, जिसका जवाब 24 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया कि ठीक है, ECH के लिए आपका एरिया का अस्पताल के संबंध में इसकी जांच की जाए। तो उसकी जांच जो जवाब 11 नवंबर 2023 को जो यूके सब एरिया ने उसका जवाब स्टेशन हेडक्वार्टर लैंसडाउन और पौड़ी ECH को दे दिया। और इस राष्ट्र संगठन को जो उसका उत्तर मिला, उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें लिखी कि क्यों नहीं दिया जा सकता, और ECH सेंटर CHD उनको मंजूर कर दी। राठ एरियाज़ को, राठ से मतलब पाओ, पौड़ी गढ़वाल के कुछ क्षेत्र हैं, ये समझिए, जिनके समझ में वीडियो नहीं आ रहा है, एरियाज़ है कोई आइसोलेटेड एरिया समझ लीजिए। तो क्यों नहीं उनको दिया जा सकता चिपल घाट में ECH? उसके कुछ कारण हैं। बोला कि पौड़ी जो आपके राठ क्षेत्र के एरियाज, पाबो, आपके चिपल घाट इत्यादि से, आप पैठानी से लगभग 33 किलोमीटर दूर है, जिसकी दूरी 1 घंटे में तय हो सकती है। पहला न देने का कारण यह है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने 10,000 से 12,000 ECH स्टेक होल्डर, ECH धारक बताए, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि पूरे पौड़ी में आपके क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को मिला करके 5,000 ही कंज्यूमर हैं। तो आपके इलाके में 10 से 12,000 कैसे हो सकते हैं? तीसरा कारण, थैलीसैंण और उसके साथ ही पैठानी में भी 15 किलोमीटर के आसपास 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले से हैं, इसलिए। और इसके अलावा कोटद्वार एक शहरी क्षेत्र नज़दीक है जहां भी ECH है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब हमने बात की तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल ऑफिसर्स इस आइसोलेटेड एरियाज में, एकदम अर्बन एरियाज में जाने को तैयार नहीं है, इसलिए आपकी मांग को नहीं माना जा सकता है। इसके संदर्भ में तैयारियां करके कुछ उन्होंने लिख दिया है। तो इनके उपाध्यक्ष हैं विक्रम कंडारी जी, अध्यक्ष हैं कैप्टन दर्शन सिंह रावत, और सचिव हैं इनके वीरेंद्र सिंह असवाल साहब, और अन्य सभी सदस्यों ने धन्यवाद दिया है कैंटीन खोलने के, कैंटीन की अनुशंसा के बाबत। लेकिन साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि आपने अब इसी लेटर का एक एक करके इसका जवाब तलाशते हैं। आपने कहा कि 33 किलोमीटर पौड़ी है, वो आपने चिपलघाट सेंटर एरिया से देखा, लेकिन गांव 80-80 किलोमीटर दूर हैं। लगभग पूरा दिन या तो लग जाता है या रात को ही पौड़ी ठहरना पड़ेगा। दूसरा, 10,000 से 12,000 इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत सारे ECH होल्डर्स इसलिए ECH कार्ड नहीं बनाते हैं, उसके बदले वो मेडिकल अलाउंस लेते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ECH की सुविधा उनके लिए काफ़ी दूर है। यदि वो सब कार्ड बनाए, उनके परिवारों को गिना जाए तो 10-12 हज़ार हैं, 10,000-12 हज़ार हैं। ये कहने का मतलब है क्योंकि फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए वो कार्ड नहीं बनाते हैं, ये कहना चाह रहे हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अर्बन एरियाज़ का निरीक्षण होना चाहिए, सब एरिया से सीधा मैप देख कर नहीं, गाँव में जाकर कि एक गाँव से थैलीसैंण आने में कितना टाइम लगेगा, चिपल घाट आने में कितना टाइम लगेगा। दिन भर में वो चिपल घाट आ करके ECH सेंटर में अपना इलाज करेगा, शाम को ही घर पहुंचेगा। अगर वो पौड़ी जाएगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। तो इनके रीज़न थे कि हमें क्यों मिलना चाहिए, इसका जवाब वो दे रहे हैं संबंधित विभागों को, और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कामना करते हैं कि उन्हें मिले। इसी प्रकार से 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, कई ऐसी स्थिति होगी, अन्य पहाड़ी राज्य इस देश के हैं और देश के कई ग्रामीण क्षेत्र और होंगे। तो एक्समैन संगठनों को इस प्रकार के हकों की आवाज़ें उठाते रहना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें हिल अवेयरनेस एंड कल्चर के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। और आने वाले वीडियोज़ में आपको MSAP 2 हौलदार BS मेजर साहब और भी इंटरेस्टेड होने वाला है। जिस प्रकार आपने सिपाही BS लेफ्टिनेंट साहब का टाइम स्केल प्रमोशन 2 साल और 8 साल बाद नाइक फाइनेंशियल बेनिफिट SAP 1 देखा, और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को और अपने हक की लड़ाई के लिए बने रहें। संगठन संघे शक्ति कहते हैं कि एकता में ही बल है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।